क्या नाम है बेटा? इब्रार। इब्रार। इब्रार, मामा की याद आती है? आती है। मामा प्यार करती थी आपको? कितना ज़्यादा? कितना प्यार करती थी मामा? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? अलीज़ा। अलीज़ा, आपको मामा की याद आती है? क्या कहना चाहोगी जिसने मामा के साथ ये सब किया उसके लिए? क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी होनी चाहिए। बच्चे हैं, मासूम हैं, अभी शायद इस बात से नावाकिफ़ हैं कि कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। वो माँ मौजूद है जिसने अपनी बेटी को खो दिया, उसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी बेटी का शाजिया नाम कि सी। आपके दामाद कहाँ हैं, आपकी बेटी किस तरह से अपने बच्चे पाल रही थी, सारी बात बताएं। बेटा ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਾਤ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10-20 ਦਿਨ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ। फिर आखन लगे ओदा रोड एक्सीडेंट हो गया। आपके दामाद को जिन्होंने कत्ल किया वो कातिल पकड़े गए हैं? हाँ, इधर पकड़े सी इन्हें फिर छड़ दी। क्या कोई दुश्मनी थी आपके दामाद की? कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई गल नहीं सी, कोई बात नहीं सी। एडा अच्छा बंदा सी, कोई हिसाब ही नहीं। कितनी देर हो गई उसको दुनिया से? 5वां महीना हो गया ते 1 साल हो गया है। 1.5 साल टोटल। 1.5 साल हो गया। जिन्होंने आपके दामाद को कत्ल किया उन्होंने क्या बताया कि हमने क्यों किया? वो आंदे सी फिर रोड एक्सीडेंट हो गया। वजह नहीं बताई पकड़े नहीं जाने के बाद? वजह मैं वजह बताती हूँ भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ। अच्छा। ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਖੜਿਆ ਆ। ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ रोड एक्सीडेंट लिख दिता है। अच्छा, यानी कि वारदात करने की नीयत से उन्होंने ये सब किया। हाँ। आपका दामाद दुनिया से चला गया, फिर आपकी बेटी अकेले बच्चे पाल रही थी। हाँ, वो बच्चों का फिर- बाप भी थी, माँ भी थी। हाँ, फिर उन बच्ची ने बाहर निकलना सी है भी मेरे मियाँ ते फौत हो गया ते मैं बाहर निकलना काम ਲਈ ਹੈ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। क्या काम करती थी? ਆਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आया का काम करती ਹਾਂ, थी। ਆਇਆ ਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, फिर? ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। अच्छा। ਹੈ ਤੇ ਕभी मेरे को भी पैसे ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2000 ਲੈ ਜਾ, 4000 ਲੈ ਜਾ, 10000 ਲੈ ਜਾ, ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੜ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਤੂੰ ਖਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ये कैसे मिल गया आपकी बेटी? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਹੈ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा, हाँ, उन्हें ये किसने, ये इस मुलजिम के भाई ने कहा? हाँ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ऐसा ਨੇ। हुआ था बेटा? हाँ जी। क्या कहा था उसने? वो हमारे घर आया था, वो कहता मैं आपको कौन आया था? नाम पता है उसका? क्या नाम था? मान। अच्छा, वो क्या कहता था आपकी मम्मा को? वो कहता था मैं आपको मार दूंगा। क्यों? वो लड़ाई हुई थी, पैसों पे लड़ाई थी, क्या बात है? आपको बात का नहीं पता? अच्छा, मैं कहा तू नंबर क्यों बंद किया है? अच्छा। तेनू असा कतल कर देना है। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਮੂ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹਫਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा, आपकी बेटी को उन्होंने कैसे कत्ल किया? ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਸੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। वज़ीर आला और चीफ जस्टिस को आप माँ होने के नाते क्या कहेंगी? आपको इंसाफ ਮੈਂ कैसे? ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। इंसाफ में क्या चाहती हैं? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ, फाहे ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। अल्लाह के आगे भी तो आप दुआ करती ਇਹ होंगी। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ तेरा शुक्र है ते तू मानी का बेड़ा गर्क कर दे। बच्चे ने कौन सामने ना उन्होंने चाचा ना उन्होंने पापा, मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाती हूँ ना मरनी अपने बच्चों से सत्तर रहती। मैं की करती भी मैनू किधर लभ देती थी, मेरी तीन बेटी लभ दे, मैं किधर चली जावा, मैं की करा ये कुत्ते लोगों ना, मैं तो मर गई। मेरे बच्चे मम्मी नन्ही ते मेरे को बच्चे जिते मौके ले
करागी मैं की करागी मेरा किधर जावा अल्लाह को मां के दागी मैं माया की करागी अल्लाह है ना, वो है ना ऊपर, इंसाफ होगा, इंसाफ खुदा देगा इंशाल्लाह। और मेरा यूसुफ बाप मेरी बात सुनेगा वो देगा चुकड़ी नहीं खुदा बंदा मेरी बेटी को माफ कर दे खुदा बंदा मानी कुत्ते को और मानी कुत्ते का घर का दे बेड़ा। माँ है, माँ का कलेजा क्यों ना तड़पे, उसकी बेटी थी, उसको जान से प्यारी थी, मासूम बच्चे हैं, इनमें ज़ाहिर है वो नज़र आती है। भाइयों को भी तकलीफ़ है, सबको तकलीफ़ है, पर उस शख्स को तकलीफ़ क्यों ना हुई, इतनी बुरी तरह किसी को कत्ल कर देना, उसके जिस्म को मसक करने की कोशिश करना, ऐसी कौन सी दरिंदगी थी, आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त SHO मौजूद हैं अदनान रशीद, उनसे जानते हैं कि जिस वक्त ये मौके पे पहुंचे तो क्या मना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अदनान साहब, आप मौके पे पहुंचे तो आपने क्या देखा? तकरीबन 8:32 पे हमें कॉल रिसीव हुई कि एक नामालूम खातून की डेड बॉडी जो है वहाँ पे मौजूद है। हम वहाँ पे पहुँचे हैं, खातून की लाश मिली जिसके शारक पे ज़ख्म था। क्राइम सीन बुलवाया गया, फोरेंसिक की टीम बुलवाई गई और क्राइम सीन को प्रोसेस कराया गया। इसी असना में चंद कह लें कि घंटे बाद उसकी शिनाख्त हो गई। उसके भाई की मुद्दत में हमने ये फिर मुकदमा नंबर 1386/23 दर्ज किया और हवाले इन्वेस्टिगेशन किया। लाश को बराए पोस्टमार्टम जो है वो शिफ्ट किया हमने। आपको वहाँ पर मौके पे कोई लोग मिले जिन्होंने कुछ होता देखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। आपको वहाँ पे कोई ऐसी और चीज़ मिली हो जिससे आपको लगा हो कि ये आया जिसने कत्ल किया, उसको कोई फिंगरप्रिंट या ऐसी कुछ चीज़ जो मौके पे पड़ी हो? नहीं, इस तरह आला कत्ल वगैरह वहाँ से हमें नहीं इस तरह का कोई भी चीज़ मिली, लेकिन क्राइम सीन को हमने जो है ना वो प्रॉपर उसको प्रोसेस करवाया था। ये क्राइम सीन था कहाँ पे? क्राइम सीन ये अस्करी 11 के पास कीड़ियाँ वाला गांव के जो है ना खाली प्लॉट कह लें या खेत कह लें, वो क्राइम सीन था बेसिकली। ठीक है, वहाँ पर आपको इसके अलावा और कोई बंदा या कोई चीज़ नहीं मिली? नहीं, इसके अलावा कोई शख्स तो नहीं मिला था। जो बाकी चीज़ें को एविडेंसेस मिले थे वो प्रॉपर उनको जो है उनकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके PFSA से हमने वसूल किए और उनको बाकायदा जो है ना आगे फोरेंसिक एनालिसिस के लिए PFSA भिजवाया। अदनान साहब, थोड़ा सा ना क्राइम सीन को भी एलेबोरेट कर दें कि वो किस तरह का था, प्लॉट 4 दीवारी वाला था, क्या था? खुला हाथा था जी, मैं आपको बता रहा हूँ, खुला हाथा था, खेत कह लें प्लॉट कह लें, उसके अंदर ये खातून की लाश जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। आसपास दूर आबादी थी कहीं? जी दूर तो आबादी थी, नज़दीक उसके कोई आबादी ऐसा नहीं है। अदनान साहब, आप जो मौके पहुंचे, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की, जाहिर है आगे इन्वेस्टिगेशन वालों ने मजीद इन्वेस्टिगेट किया, वो भी आपको सुनवाएंगे कि मामला क्या था। आइए हकाइक दिखाते हैं। इस साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो मुल्जिम है ये किस किरदार का हामिल था और जो मकतूला थी वो किस किरदार की हामिल थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मकतूला का किरदार कैसा था? मैम वो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, और ये था कि उनका जब हस्बैंड फोत हुआ है ना तो फिर वो लम्जी यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गए थे, तो जिसकी वजह से ना ये जो बंदा था ना ये उसके पीछे आता जाता था। इसके भाई ने भी धमकी लगाई थी कि हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। वो उम्र में मकतूला काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 40-45 साल उसकी उम्र थी, ठीक है, और हमने नहीं आज तक देखा कि उसने किसी के साथ बदतमीजी की हो या किसी के पैसे देने हो या उसके हस्बैंड ने किसी के साथ बदतमीजी की हो। पहले इसके हस्बैंड को भी कत्ल किया गया, ठीक है, फिर इसको किया गया, और ये है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। जो मुल्जिम है ये किस किरदार का हामिल है, कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी मैं इहदे बारे च ते यही सुनया कि बहुत खबीस आदमी, छोटे छोटे बच्चे सी साडी फुफो दी बेटी है, बहुत अच्छी सा, आदत भी अच्छी सी, लहजा भी अच्छा सी, अपनी मेहनत जो मजदूरी ये करके। जो मुल्जिम इल्ज़ाम लगाता है कि वो मेरे साथ गलत थी, इसमें कोई सच्चाई है? गलत है, गलत बात है। गलत। आप लोग, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कहते हैं ना कि दुनिया जो बोलती है वही सच होता है। गलत है। अच्छा उसके साथ खराब नहीं थी, अच्छा बल्कि वो खुद ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहा सी अच्छा कि किसी तरह मेरे काबू च आ जाए। अच्छा, जी और कितने अरसे से चल रहा था ये सब? कुछ तकरीबन कुछ 6-7 माह तो। अच्छा, जी। और वो परेशान थी इसके जी। हाथों। तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की इससे जान छुड़वाने की, मिलके कभी कोई ऐसा कि हम? दरअसल मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, ये मुल्जिम इल्ज़ाम लगाता है कि मकतूला जो है मुझे ब्लैकमेल करती थी कि मेरे से शादी करो इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, इसमें कोई सच्चाई है? ब्लैकमेल किसके लिए करती थी कि इसके ज़मीन मांगती थी इससे? हाँ, वो कहता मुझे शादी करने के लिए कहती थी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो बंदा था ना उसको तंग करता था। तंग क्या करता था उन्हें? ये यही कि उसके पीछे जाता था, अच्छा, उसको वो जान छुड़ाती थी? जान छुड़ाती थी, ठीक है। अच्छा, लड़के की तो शादी भी हो गई है ना?
होगी ये हाँ। हमें नहीं पता आपको नहीं पता? जी। अच्छा, होना क्या चाहिए, आप क्या समझते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो कहता था कि मैं इनसे जान छुड़ाता था और ये मेरी जान नहीं छोड़ती थी। कैसे नहीं जान छोड़ती थी? हाँ। मैडम आपके पास बैलेंस नहीं हो तो आप किसी को फ़ोन कर सकती हैं, नहीं कर सकते। उसके पास तो बैलेंस नहीं होता था। अच्छा, मकतूला ने कभी आप लोगों को कंप्लेंट की कि मैं रास्ते में जाती हूँ या मुझे कोई तंग करता है? ये मैं नहीं बताती थी। जब ये कत्ल हुआ जी जी, आप लोगों को पता कैसे चला? हम लोगों को ऐसे पता चला कि हम ना उसको रात को ढूंढना शुरू कर दिया है। रात को नहीं मिली, उधर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, उधर फ़ोन कर रहे हैं। आपको किसने बताया कि वो घर पे नहीं है? भांजे ने बताया। अच्छा अच्छा उसने बताया, उसने कहा रात की मामा घर नहीं आई। अच्छा तो हम ना ढूंढना शुरू कर दिया रात अच्छा। को ही। रात को नहीं मिली। फिर अच्छा। सुबह हमने कहा शायद किसी रिश्तेदार के और के पास। फिर उधर भी गए, इधर भी गए, बाजियों के पास गए, किसी के पास ही नहीं थी। फिर हम 3 बज गए, हम फिर उधर यूनिवर्सिटी में गए। उधर से पता किया, हमने कहा शायद इधर काम पे आ गई हो बाजी। उधर गए, उधर भी नहीं मिली। फिर हम इनकी दुकान पे आए हैं। इसकी दुकान पे क्यों आए आप लोग? उन्होंने बताया था ना क्या? कि ये उसको तंग करता था।